आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि जो डिवोटीज़ हैं, एक तो ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, पढ़ते नहीं हैं, ज़्यादा सुनते नहीं हैं, या जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं सुनते हैं उसको रिटेन नहीं कर पाते, अपने पास रख नहीं पाते, उसको सुनते हैं भूल जाते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन है ये कि हम पढ़ते हैं सुनते हैं भूल जाते हैं, नहीं? कॉमन क्वेश्चन है। लेकिन बहुत सारे डिवोटीज हमने देखे हैं जो कि वो उनको चीज़ें याद ही रहती हैं। तो ये क्वेश्चन है कॉमन कि आखिर ऐसा क्यों है। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि मतलब ना तो हम ज़्यादा पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जो पढ़ते सुनते हैं वो याद नहीं रख पा रहे, ऐसे सालों के साल निकल जाते हैं, लगता है वहीं के वहीं खड़े हैं, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो पा रही हमारी। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? तो पहली बात यह है कि क्यों हम याद नहीं रख पाते, क्योंकि हम पूरे हृदय से, पूरे मन से नहीं हम सुनते बात को। जैसे हमने अभी धृतराष्ट्र की बात की थी, वह सुना, बात आ गई हो गई, और धृतराष्ट्र ने फिर विदुर जी से भी सुना, विदुर जी ने भी अनेक प्रकार की नीति वचन सुने, बात ख़त्म हो गई, याद नहीं रह पाया, काम नहीं किया उसके ऊपर, तो चीज़ें भूल जाती हैं। फिर हमें ये लगता है कि मतलब कुछ प्रोग्रेस हो नहीं पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि हमारा मन उसके अंदर नहीं रहता। हमारा मन जो है अपने परिवार में, नौकरी में, काम में, उसी के अंदर हमारा मन, बच्चों के अंदर हमारा मन उसी में चलता रहता है। एक्चुअली में सिद्धांत तो यही है कि अगर डिवोटी एसोसिएशन मिल रही हो, कितनी भी असुविधा हो, असुविधा लेके डिवोटी एसोसिएशन करना चाहिए, नहीं? लेकिन हम लोग जब डिवोटी एसोसिएशन एक्चुअली में लेने की बात आती है तो हम अपने पूरी कन्वीनियंसेस, पूरी परमुटेशन कम्बिनेशन लगा के बीच में से निकल के आता है तो ले लेते हैं। नहीं, अगर कोई भी हल्की सी भी इनकन्वीनियंस हो तो उसको हम बेसिकली छोड़ देते हैं उसको, क्योंकि हमारा मन डिवोटी एसोसिएशन में इतना रहता नहीं है हमारा। उसी कारण से हम ज़्यादा उसका बेसिकली लाभ भी नहीं उठा पाते। दूसरी बात यह है कि 95% केसेस में तो हमारा माइंड जो है वो ऑटो मोड पे चल रहा होता है। जैसे आप लोग जैसे जॉब्स पे जाते हो, जो लोग रोज़ जाते हैं उनको ये पता भी नहीं होता होगा कि वो कब घर से बाहर निकले, कब अपनी मोटरसाइकिल में या कार में या मेट्रो में कब आके बैठे, और कब उन्होंने लेफ़्ट राइट लेते ऑफिस पहुंच गए, अंदर घुस गए। उनको पता नहीं चलता उनको एक्चुअली में, क्योंकि ऑटो मोड पे चल रहा होता है सारा काम। उनको ये भी याद नहीं रहता कि रास्ते में मतलब क्या कोई चीज़ आई, कोई व्यक्ति आया, वो ऑटो मोड पे चल रहे होते हैं। ऐसे ही जब हम रीडिंग करते हैं या जब हम हियरिंग करते हैं, तब भी हमारा माइंड ऑटो मोड पे चल रहा होता है। इसीलिए हम सुनते हैं लेकिन हमारे माइंड में चीज़ें बेसिकली रजिस्टर नहीं होती। इसको बोलते हैं एब्सेंट माइंडेड, है ना? एब्सेंट माइंडेड है, वो सामने बैठे हैं ज़ॉम्बी की तरह, कुछ अंदर क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा होता। तो दूसरी बात जो आसक्ति है, आसक्ति के चलते हम सुनते हैं लेकिन हम बोलते हैं ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है करना, ये मुश्किल है, हम कैसे जो हमारे करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको छोड़कर कैसे हम इसके ऊपर दिमाग लगाएंगे, उसके चलते भी हम उसको पकड़ नहीं पाते बात को। इसीलिए वैराग्य इम्पोर्टेंट है। जो वैराग्य इसीलिए इम्पोर्टेंट है, वैराग्य से फोकस आ जाता है। वैराग्य, अगर हमारे मन में वैराग्य आ गया फिर हमारा माइंड इधर उधर नहीं भागेगा, क्योंकि माइंड तो वहीं भाग रहे हैं ना जहाँ पे आसक्ति है।
वैराग्य आ गया फिर क्यों जाएगा उधर? फिर उधर क्यों जाएगा? फिर तो इधर ही रहेगा वो। जहाँ पर आप हो आपका माइंड भी उधर ही रहेगा। फिर हम सुनेंगे, हमारे माइंड में जो है बात घुस जाएगी। इसका मतलब परम दृष्ट्वा निवर्तते भी होता है कि जब हमें डिवोटी एसोसिएशन में, जब हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता होगी, रीडिंग की, चैंटिंग की, हियरिंग की, तो हमें उसमें एक टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। जब वो टेस्ट आएगा तो फिर हम जो लोअर टेस्ट हैं, जो इस संसार के अंदर से हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो टेस्ट हमारे धीरे धीरे हमारे हटने शुरू हो जाएंगे वो टेस्ट। क्योंकि अभी हमें इस संसार में सुख रस मिल रहा है, इसलिए हम जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, सब हम बेसिकली भूलते चले जाते हैं हम। अगर हम जब भी हम हियरिंग कर रहे हो या रीडिंग कर रहे हो, उस दौरान अगर हम एक क्वेश्चन पूछ लें अपने आप से, तो हमारा माइंड हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है वो। अगर हमने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या इससे महत्वपूर्ण भी कोई वस्तु है? जो हम कृष्ण कथा सुन रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं, क्या इससे महत्वपूर्ण कोई और वस्तु है क्या? अगर हम ये क्वेश्चन अपने माइंड में लेके आए और बार बार इस क्वेश्चन को ध्यान रखें, ये जो बार बार शब्द है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार इसको दिमाग में लेके आना, इसी को अभ्यास कहते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय, नहीं? जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अभ्यास करो, अभ्यास का मतलब ही है कि आप बार बार ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो कि क्या इससे महत्वपूर्ण भी कोई वस्तु है क्या? आप चलो ये बताओ, क्या आपने कभी ये क्वेश्चन पूछा है अभी तक अपने आप से? हमने आज तक कभी ये क्वेश्चन अपने आप से नहीं पूछा होगा कि क्या जो हम अभी, फॉर एग्जांपल जैसे हम चैंटिंग कर रहे हैं, चैंटिंग में भी एप्लीकेबल है। हम ये जब कर रहे हैं, क्या हमने अपने आप से कभी ये क्वेश्चन पूछा है क्या इससे इम्पोर्टेंट कोई और चीज़ है अभी करने वाली? क्योंकि हम ये क्वेश्चन नहीं पूछते, इसलिए हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हम लोग अपने माइंड से बात नहीं करते। माइंड से बात करना, माइंड को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने माइंड से बात करेंगे, उसको कॉन्फिडेंस में लेकर चलेंगे, तो बात बनेगी। माइंड जो है बेसिकली एक वाइफ की तरह है। जैसे जो जेंट्स हैं, अगर उन्होंने अपनी वाइफ को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, घर में कभी सुख नहीं रह सकता। नहीं, कॉन्फिडेंस में लेना ही पड़ेगा आपको। आपको अपनी वाइफ को ये बताना पड़ेगा आप क्या कर रहे हो, क्यों इम्पोर्टेंट है। इसी को तो कॉन्फिडेंस में लेना बोलते हैं। वाइफ को समझाना कि जो आप कर रहे हो वो क्यों इम्पोर्टेंट है, तो फिर वाइफ कोऑपरेट करेगी। ऐसे जो हमारा माइंड है, ये भी हमारी वाइफ की तरह है। अगर हम अपने माइंड को कॉन्फिडेंस में ले लेंगे, तो वो फिर कोऑपरेट करेगा। तो हमें ये क्वेश्चन उठाना पड़ेगा अपने माइंड से बात करते समय। हमें उससे पूछना पड़ेगा, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं करने वाली, हम मानते हैं, लेकिन क्या अगर हम जैसे भागवतम पढ़ रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या ये भागवतम पढ़ने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है क्या? या चैंटिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है क्या? ये क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर हमारा माइंड कोई काउंटर आर्गूमेंट देगा कि नहीं वो कर सकते हैं। फिर आप फिलॉसफिकली उस बात को काटोगे। अगर नहीं काट पाओगे तो फिर डिवोटी की नीड आ जाएगी। फिर आपको भक्तों का इम्पोर्टेंस सामने आ जाएगी, क्योंकि वो क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाए अपने माइंड को, तो उसको बोलते हैं डाउट। तो आपके माइंड में डाउट आ गया, तो फिर आप वो डाउट को डिवोटीज़ के पास लेके जाओगे, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे। तो फिर आप माइंड को आंसर दे दोगे, देखो भैया ये आंसर है इसका। तो माइंड आपने कॉन्फिडेंस में ले लिया, आपके साथ माइंड कोऑपरेट करेगा, आपके साथ कोऑपरेट करेगा। ये इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम क्या रहती है कि हमारा जो नॉलेज बेस है वो बहुत ही लो नॉलेज बेस है।
हम लोग जैसे वकील होते हैं या जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कोई हार्ट का डॉक्टर है, वो जब हार्ट के बारे में स्टडी कर रहा है, साथ में वो डायबिटीज़ को भी स्टडी करेगा, नर्वस सिस्टम को भी स्टडी करेगा, उसका कोरिलेशन लेके आएगा, बोन्स को भी स्टडी करेगा, मसल्स को भी स्टडी करेगा और देखेगा कि सबका आपस में क्या कोरिलेशन चल रहा है, और फिर एक ट्रीटमेंट लेके आएगा। अगर वो सिर्फ हार्ट पे फोकस करेगा, वो हार्ट की मेडिसिन देगा, ओवरऑल पेशेंट की बाकी चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं रखेगा, तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा कि जब उसने बाकी चीज़ों के ऊपर अगर ध्यान नहीं रखा तो पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा। फिर तो पेशेंट जो है, चाहे उसका हार्ट ठीक हो जाए और 36 साइड इफ़ेक्ट आ जाएंगे, उससे मर जाएगा वो, हार्ट अटैक से चाहे मरे ना मरे। तो हम लोग कोरिलेट नहीं कर पाते, हम लोग कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं लेके आ पाते। हम लोग जो हमारे आचार्यज हैं, डिवोटीज़ हैं, श्रील प्रभुपाद हैं, रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीवा गोस्वामी, उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे, वो कॉन्ट्राडिक्शंस लेके आए, विरोधाभास लेके आते हैं। कैसे ले आते हैं, कैसे ले आते हैं विरोधाभास? एक तरफ से बात करेंगे कि जो भगवान जो हैं वो पूरा संसार भगवान में समाया हुआ है, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि जो भगवान कृष्ण है वो माता देवकी के गर्भ में भी समा जाते हैं। एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। अगर एक ए वस्तु बी के अंदर है तो फिर बी ए के अंदर कैसे हो सकती है? दोबारा भी बजेगा ना प्रभु, उसको साइलेंट पे डालो, किसका फ़ोन है ये? एक बार बजने से बात ख़त्म थोड़ा ना हो रही है। तो वो कॉन्ट्राडिक्शन, तो अगर ए वस्तु बी के अंदर है तो फिर बी ए के अंदर नहीं हो सकती, क्योंकि ए तो बी के अंदर है। जैसे हम लोग इस घर के अंदर हैं, अब ये घर हमारे अंदर थोड़े ना हो सकता है, दोनों में से एक ही चीज़ तो होगी। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। तो हमारे आचार्यों ने हमें ये कॉन्ट्राडिक्शंस दिखाई, हम नहीं देख रहे थे, हमारे आचार्यों ने ये कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई। उन्होंने कहा देखो, भगवान, पूरा संसार भगवान के अंदर समाया हुआ है। ब्रह्म संहिता में बताया गया कि भगवान के जो पोर हैं, जो शरीर के जो ये छिद्र हैं, रोम छिद्र, उसके अंदर से ब्रह्मांड के ब्रह्मांड निकलते हैं। लेकिन भगवान जो हैं, उन ब्रह्मांडों के अंदर भी भगवान प्रवेश कर जाते हैं। भगवान सबसे बड़े भी हैं, भगवान सबसे छोटे भी हैं, लघिमा भी हैं, विभु भी हैं, अणु भी हैं। तो ये भगवान से सब डरते हैं, लेकिन भगवान यशोदा माँ से डरते हैं, वो डंडा दिखाते हैं, डर जाते हैं। कृष्णा विरोधाभास लेके आ जाते हैं। तो विरोधाभास कैसे आ रहा है? और विरोधाभास का रिकंसिलेशन, जब विरोधाभास आएगा तो फिर उसमें सामंजस्य बिठाने की नीड भी आ जाएगी उसके अंदर। फिर कि विरोधाभास आ गया भाई, अब सामंजस्य बिठाओ इसके अंदर कि इसके आपस में क्या, इसकी रिकंसिलेशन क्या है। फिर रिकंसिलेशन, कॉन्ट्राडिक्शन आएगी तो सिर्फ दो ही रिकंसिलेशन, दो तरह से हो सकती है रिकंसिलेशन, सिर्फ दो तरह से रिकंसिलेशन होगी। भगवान में जब भी कॉन्ट्राडिक्शन आएगी दो तरह से होगी। पहली बात है योग ऐश्वर्य, जैसे हमने एक उदाहरण लिया कि पूरा संसार भगवान के अंदर है, फिर भगवान संसार के अंदर भी है। कैसे है? योग ऐश्वर्य के द्वारा। योग ऐश्वर्य के द्वारा भगवान इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर देते हैं। दूसरी जो वस्तु है जिससे कॉन्ट्राडिक्शन हटेगी, दूसरी वस्तु जिससे कॉन्ट्राडिक्शन हटेगी वो है रस। रस के द्वारा कॉन्ट्राडिक्शन हट जाती है कि पूरा संसार भगवान से डर रहा है, ये तत्व है, लेकिन जब रस आएगा तो भगवान भी डरेंगे। रस के अंदर तत्व रिवर्स हो जाता है। भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन जब रस की बात आएगी तो भगवान अपने सखाओं से भी हार जाते हैं, माता पिता से भी डरते हैं, और गोपियों के तो वशीभूत हो जाते हैं।
कृष्णा। तो रस से जो एक कॉन्ट्राडिक्शन है, जो विरोधाभास है, वो खत्म हो जाते हैं। दो चीजें हैं, दो के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है। प्रभु फोन सारे चेक कर लो, साइलेंट कर लो ना, सबको एक एक करके थोड़े ना बोलेंगे, मतलब एक बार देख लो सारे अपने फोन, उसमें क्या है। तो ये जब हम ये सारी बातों को समझेंगे तो फिर हमारे माइंड जो है वो धीरे धीरे चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। फिर जब हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम दूसरी चीज़ों से कोरिलेट करना शुरू कर देंगे, जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। जब उसके साथ में उसका सामंजस्य बिठाएंगे, फिर हमें चीज़ें याद रहनी शुरू हो जाएंगी। जब हम भगवान की स्वीटनेस के बारे में ध्यान लगाएंगे तो हमें चीज़ें याद रहनी शुरू हो जाएंगी। कॉन्ट्राडिक्शंस लेके आओ। जब हम कॉन्ट्राडिक्शंस लेके आएंगे, उसका सामंजस्य ढूंढेंगे, रिकंसिलेशन ढूंढेंगे, फिर हमें चीज़ें याद रहनी शुरू हो जाएंगी। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब ये जो प्रॉब्लम है कि याद नहीं रह रही चीज़ें, उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हम हियरिंग के किस लेवल पर हैं या हम रीडिंग के किस लेवल पर हैं। हियरिंग और रीडिंग बेसिकली सिनोनिमस है। आपने रीड कर लिया, आपने लेक्चर हियर कर लिया, श्रवण कर लिया, एक ही बात है। आप रीडिंग कर रहे हो, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ रहे हो, इसका मतलब प्रभुपाद बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो। आपने हियर कर लिया, आपने सपोज जैसे अब आप हियर कर रहे हो, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो। तो हियरिंग, हमने कोई बुक लिखी, आप वो बुक पढ़ लोगे, तो हियरिंग और रीडिंग में बेसिकली कोई फ़र्क नहीं है। जो राइटर है या जो स्पीकर है, आप उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, ये बेसिक पॉइंट रहता है, ठीक है ना। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम लोग हियरिंग के किस लेवल पर खड़े हैं। हम अभी वो लेवल को देखना है हमने। अभी हम तो बेसिकली जो रीडिंग और हियरिंग कर रहे हैं, एब्सेंट माइंडेड कर रहे हैं हम लोग। वो एब्सेंट माइंडेडनेस हम कैसे हटा सकते हैं, हम कैसे उसको हटा सकते हैं, ये इस पे बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। अब भगवत गीता पढ़ रहे हैं, एक तो उसमें टेस्ट भी नहीं आ रहा, हमें कोई टेस्ट नहीं आ रहा। मैंने शुरुआत में कई बार भगवत गीता उठाई, कई बार रख दी, कई बार उठाई, कई बार रख दी, समझ नहीं आ रहा कुछ। इतनी डिफ़िकल्ट फ़िलॉसफी चलती जा रही है, भाई क्या करें क्या नहीं करें। फिर छोटी बुक्स पहले पढ़ना शुरू की, फिर भागवतम में भी हाथ लगाया, फिर धीरे धीरे किसी तरीके से मतलब डिवोटीज़ ने भी बड़ी बेइज्जती की हमारी कि भाई अभी तक भगवत गीता नहीं पढ़ी। तो उनको ये कहने के लिए पढ़ ली तो पूरी भगवत गीता पढ़ दी। मैंने कहा एक बार इसको पढ़ के कम से कम ये कहने लायक हो जाओ कि जी पढ़ लिया हमने भगवत गीता। वो पढ़ रखी है भाई भगवत गीता, यूँ पढ़ ली भगवत गीता, लेकिन कोई टेस्ट नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। क्योंकि एक तो एब्सेंट माइंडेड पढ़ रहे हैं, एक प्रेशर है, जॉब भी चल रही है, घर का भी प्रेशर है, पूरी इतनी सारी खिचड़ी के अंदर उसको हम एक मैसेज है पढ़ के समझने की कोशिश कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। तो जिस लेवल पे हम अभी आज हैं, उससे हम ऊपर धीरे धीरे हम कैसे उठ सकते हैं। तो पहला लेवल उठने का ये है कि हम लोग ये सोचें, जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हम ये सोचें कि प्रभुपाद हमें सामने से सुना रहे हैं बात को, क्योंकि प्रभुपाद ही सुना रहे हैं एक्चुअली में। प्रभुपाद ने भगवत गीता लिखी है या भागवतम आप पढ़ रहे हो, तो हमें ये सोचना चाहिए कि प्रभुपाद सुना रहे हैं हमें। अब जब हम ये सोच कर अगर हम पढ़ेंगे तो फिर हमारा, अब माता जी क्या टाइप कर रहे हो आप? फॉरगेट इट। हम वीडियो यूट्यूब पे डाल देंगे, रिकॉर्ड चल रहा है, आपको मिल जाएगा। पॉइंट ये है, अभी सारा हमारा जो फोकस है ना, आप इसको समझने का प्रयास करो। आप बाद में टाइप करके आप वो कर लेना। वो हम YouTube में मतलब अगर पहले होता था कि सुना भैया, अभी सुना, कुछ याद रहा नहीं तो ख़त्म हो गया। अब तो सब रिकॉर्ड करके डाले जा रहे हैं उस पर, तो आपको अवेलेबल रहेगा ये, कोई आप टेंशन मत लीजिए। आप
जो पॉइंट है उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं आगे एक से एक के बाद एक लॉजिक लेके आता रहूँगा। एक लॉजिक मिस हो गया तो आप बोलोगे क्या बात चल रही है, कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो पहला हमने लेवल लेके आए कि हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि वेल प्रभुपाद हमें, मतलब सामने प्रभुपाद बैठे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं व्यास आसन से, तो हम सुन रहे हैं उसको। तो अब जब प्रभुपाद बोल रहे हैं तो नेचुरली हमें एक फोकस अपने माइंड में हमारा आ ही जाएगा जब हम ये सोच रहे हैं कि हम प्रभुपाद से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और एक्चुअली में एक बहुत बड़ा फिलोसफर है, वो उसने बोला कि कौन कहता है वो सुकरात मर गया या फलाना फिलोसफर मर गया या ढिमकाना फिलोसफर मर गया, कह रहे सब जिंदा है। तो मैं आज भी उनका एसोसिएशन कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हो? उनकी बुक्स पढ़ के। तो एक फिलोसफर वो इस लेवल पे पहुँच गया कि वो कह रहा है कि मैंने जो है सुबह सुकरात की कोई बुक पढ़ ली या विल डुरांट की कोई बुक पढ़ ली, तो मैं उससे एसोसिएशन ले रहा हूँ इस समय। वो मेरे को बताने की कोशिश कर रहा है, मैं उससे सुन रहा हूँ। जैसे ही आप ये बात अपने दिमाग में लेके आओगे, आपके माइंड में कंसंट्रेशन आ जाएगी, फिर आपका माइंड इधर उधर नहीं जाएगा। ये फर्स्ट लेवल है, ये फर्स्ट लेवल है अपने माइंड में फोकस लाने के लिए। सेकंड लेवल फोकस लाने के लिए क्या है? सेकंड लेवल है हम ये सोचें कि ये जो भगवत गीता ये चल क्या रहा है, ये कृष्णा अर्जुन को संदेश दे रहे हैं। तो अब हम अपने माइंड में ये सोचना शुरू करें कि ये कृष्णा अर्जुन को संदेश दे रहे हैं और मैं, करोड़ों सैनिक खड़े हैं, एक मैं भी खड़ा हुआ हूँ वहाँ पर और मैं उसको सुन रहा हूँ। करोड़ों सैनिक खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, मैं भी खड़ा होकर सुन रहा हूँ। अब पहले केस में तो कोई पिक्चर में था ही नहीं। फर्स्ट केस में हम गुरु को पिक्चर में ले आए, फर्स्ट केस में हम गुरु को पिक्चर में ले आए। अब हम किसको पिक्चर में ले आए? अब हम भगवान को पिक्चर में ले आए। तो अब हम भगवान को देख पा रहे हैं, और जब हम भगवान को देख रहे हैं तो फिर हम किसी और को देखेंगे, तो हमारा लेवल ऑफ फोकस और बढ़ गया। लेकिन अभी भगवान किससे बात कर रहे हैं? अर्जुन से बात कर रहे हैं। जब आप भगवद गीता का महात्म्य पढ़ते हो तो उसमें बोला गया है कि सारे वेद शास्त्र जो हैं वो गाय हैं, कृष्णा जो है वो गोपाल हैं, दूध निकालने वाले हैं, और अर्जुन कौन है? बछड़ा है। और जो भगवद गीता क्या है? वो सारे वेदों का सार जो है अमृत है, और उसको पिएगा कौन? कौन पिएगा? बछड़े को तो दिखा के निकाल लिया दूध, बछड़े को दिखा के दूध निकाल लिया, पिएगा कौन उसे? उसे आप पियोगे ना, उसे हम पिएंगे भाई, उसे हम पिएंगे। तो तीसरा लेवल आ गया। तीसरे लेवल में हम क्या बात कर रहे हैं कि कृष्ण भगवत गीता बोल रहे हैं अर्जुन को, लेकिन एक्चुअली में मेरे लिए बोल रहे हैं। तो मुझसे बोलो, अगर आप मेरे लिए बोल रहे हो तो मुझसे बोलो। तो तीसरा लेवल क्या आ गया कि अब हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि कृष्ण हम ही बोल रहे हैं। जब कृष्ण बोल रहे हैं मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करो, तो अगर हमें ये सोचना चाहिए कि कृष्णा मुझे ही बोल रहे हैं। अभी हम क्या सोचते हैं? ये तो अगर सोचते भी हैं, वैसे सोच नहीं रहे। अगर बहुत जोर मारेंगे तो ये सोच लेंगे कि कृष्णा ने अर्जुन को बोला, कृष्णा ने अर्जुन को बोला। लेकिन जैसे हमारे माइंड में ये बात आ गई कि कृष्णा तो मुझे बोल रहे हैं भाई,
कृष्णा तो मुझे बोल रहे हैं, ये तो मेरे फ़ायदे की बात है भाई, मुझे इसके ऊपर दिमाग लगाना है, मेरे फ़ायदे की बात बोल रहे हैं ये, तो मुझे इस बात को ध्यान में रखना है। तो जब कृष्णा मुझे बोल रहे हैं, तो जैसे ही ये बात पिक्चर में आएगी वैसे ही कई चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। जैसे हमारे दिमाग में ये बात आ गई ना कि कृष्णा मुझे बोल रहे हैं, तो पहली बात है कि हमें भगवान का वो श्लोक याद आ जाएगा, जब भगवान कृष्णा अर्जुन को बोल रहे हैं, देखो भाई तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो, बोल रहे हैं ना। तो वो श्लोक हम ये सोच रहे हैं कि कृष्णा हमें बोल रहे हैं, तो हम कौन हो गए? हम कृष्ण के फ्रेंड हो गए। तो अब इसके अंदर अब एक डिलाइट, एक सुख पिक्चर में आ गया, पहले नहीं आ रहा था। इसलिए तो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, या मैंने भी पढ़ी, कभी कोई सुख नहीं मिला, एक परेशानी लगती थी पढ़ने में, यार क्या चल रहा है, क्या मतलब इतना डिफ़िकल्ट है, ऊपर प्रभुपाद के प्रपोर्ट्स चल रहे हैं, क्योंकि हम ये सोच ही नहीं रहे। मैं एटलीस्ट ये सोच नहीं पा रहा था कि मेरे लिए बोल रहे हैं। तो अब कृष्ण मुझे बोल रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो। और जब फ्रेंडशिप की बात आ गई तो एक सुख आ गया उसके अंदर अब, और सुख अकेला नहीं आया, उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सुन तो लिया आपने, अब उस पर काम भी करना पड़ेगा हमें, क्यों? क्योंकि कृष्णा ने डायरेक्टली मुझे बोल दिया ये बात, कृष्णा मुझे डायरेक्टली बोल रहे हैं, इसलिए मेरा कर्तव्य हो गया कि मैं इसको अप्लाई करूं अपने लाइफ के अंदर। और जब आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगी। जब ऑब्स्टेकल्स आएंगी तो हम भगवान और भक्त दोनों के ऊपर डिपेंडेंस लेके आएंगे। हम लोग भगवान और भक्तों पर डिपेंडेंस क्यों नहीं लेके आ रहे? हम लोग ये क्यों सोचते हैं कि डिवोटीज के बिना काम चल रहा है हमारा, और एक्चुअली चल भी रहा है? चल नहीं रहा काम आपका? आप में से कोई कह सकता है कि मेरा काम नहीं चल रहा डिवोटीज के बिना? मैं अभी बता दूंगा कि आपका चल रहा है काम। आप में से कोई क्लेम कर सकता है कि नहीं चल रहा? कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जिसका काम डिवोटीज के बिना नहीं चलेगा उसका वो पीछे पड़ जाएगा डिवोटीज के, वो उनके पीछे लगा रहेगा, उनको ढूंढता रहेगा, भाई काम नहीं चल रहा, हेल्प करो ना मेरी, काम नहीं चल रहा आपके बिना मेरा। आप हेल्प नहीं करोगे कैसे बात बनेगी? क्या हम सोच रहे हैं? हमारे माइंड में थॉट नहीं आ रही। क्यों? उसके पीछे मूल क्या है, प्रॉब्लम क्या है? कि हम ये नहीं सोच रहे कि कृष्णा हमें बात कर रहे हैं सीधा, 1-to-1 बात चल रही है, 1-to-1 बात चल रही है। हम लोग अपने माइंड में ये बात लेके नहीं आते, हम लोग इसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हम इसको। और जब हम ये सोचेंगे कि हमारे से डायरेक्टली बात चल रही है, हम उसका हिस्सा हैं, हम भगवत गीता का, भागवतम का, रामायण का हिस्सा हैं हम। जब हम उसका हिस्सा बन जाएंगे तो फिर इमोशंस आ जाएंगे पिक्चर में। आपके घर में कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, आप अफेक्ट हो जाते हो ना। ये सारी बातें मैं आपको सब पता है, ये सारी बातें, कोई नई बात नहीं मैं आपको बता रहा, लेकिन मैं एक माला में पिरो के दे रहा हूँ आपको, ताकि आप उस पर चिंतन कर सको। आप उसको
आपके घर में कुछ भी होगा, आपको अच्छा या बुरा लगता है, आप अफेक्ट हो जाते हो। जैसे ही आप ये सोचोगे कि अब हम क्या बात कर रहे हैं, भगवान हमसे बात कर रहे हैं, हम हिस्सा हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है उसका हिस्सा है। इसीलिए तो जो राजा कुलशेखर हैं, राजा कुलशेखर एक बड़े महान राजा थे और बहुत अच्छे भक्त थे। उन्होंने ये सुना कि रामायण सुन रहे थे वो, तो उन्होंने सुना कि रावण ने सीता माता का हरण कर लिया। तो एकदम से गुस्से में आ गए वो। उन्होंने बोला अपनी सेना को, लंका पे चढ़ाई की तैयारी करो। अब कहाँ है लंका, कहाँ है रावण? लेकिन राजा को कोई कह ही नहीं सकता। राजा को कौन कहेगा कि जी क्या कह रहे हो? सबसे पहले वही मरेगा जिसने बोला। तो चढ़ाई की तैयारी शुरू हो गई। राजा कुलशेखर ने भी अपना सारा वो जो कमरबंद होगा, जो भी बख्तरबंद वगैरह जो भी है बांध लिया उसने। अब जाने लगे तो एकदम से मंत्री आया भागता हुआ। तो उसने कहा, महाराज बहुत ही शुभ समाचार है। क्या समाचार है भाई? कि भगवान राम ने रावण को मार लिया और माता सीता को छुड़ा लिया। ओह, खुशी की लहर दौड़ गई। एकदम राजा कुलशेखर एकदम प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि इमोशंस पिक्चर में आ गए ना, क्योंकि हम उसका हिस्सा बन गए। थोड़ा और आज के समय की अगर हम बात करें तो रूपा गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा। आज के समय के मतलब 500 साल पहले की बात बता रहा हूँ। रूपा गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ के अंदर उन्होंने श्रीमती राधा रानी के विरह की भावनाओं को प्रकट किया। और उन्होंने वो ग्रंथ उनको पकड़ा दिया, रघुनाथ दास गोस्वामी को, कि ज़रा बताना भाई पढ़ के, मतलब कोई इसमें कमी हो तो निकालना। अब रूपा गोस्वामी की बुक में कमी तो खैर कौन ही निकाल सकता है, लेकिन उनकी ह्यूमिलिटी है, वो दे रहे हैं, चलो देखना। अब रघुनाथ दास गोस्वामी ने पढ़ ली वो किताब, जिसमें श्रीमती राधा रानी के विरह के भावों का वर्णन है। उसको पढ़ के रोए जा रहे हैं, क्योंकि हिस्सा है ना, क्योंकि हिस्सा है उसका। वो सारे डिवोटीज इकट्ठे हो गए, रूपा गोस्वामी के पास गए। उन्होंने बोला, वो आपने कौन सी बुक दे दी, वो तो रोए जा रहे हैं तब से। तो फिर रूपा गोस्वामी ने फटाफट एक और ग्रंथ लिखा और उसमें श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण के मिलन का वृतांत लिखा, आपस में क्या उनका हंसी मजाक चल रहा है वो लिखा। तो वो लेके किताब उनके पास गए। उन्होंने बोला, मैंने ये किताब और लिखी है, आप प्लीज़ इसको पढ़ो, उसके अंदर कुछ करेक्शंस करनी है, पिछली किताब में वो मुझे दे दो, मैं कुछ करेक्शंस करनी है। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने वो बुक दे दी पिछली, ये पढ़नी शुरू की, सारा रोना धोना ख़त्म हो गया, एकदम खुश हो गए। वो कैसे वो इमोशंस लेके आ रहे हैं? हमें उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। हमें जब हम उसका हिस्सा बन जाएंगे तो वो जो इमोशंस हैं, अब हम क्या, अब क्या हम फोकस की बात कर रहे हैं? कहाँ गया फोकस? जहाँ पे इमोशंस हैं, फोकस अपने आप वहाँ पर आ ही जाएगा। अब फोकस की बात नहीं चल रही, अब हम फोकस की बात नहीं कर रहे, इमोशंस पिक्चर में आ गए भाई, इमोशंस पिक्चर में आ गए। अब तो हम इमोशंस के ऊपर चल रहे हैं। और जब इमोशंस पिक्चर में आएंगे तो फिर जब भगवान दिखाई देंगे तो हमें अपनी कमियां भी दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। हमें ये भी दिखना शुरू हो जाएगा कि हम भगवान के साथ, भगवान के लिए हम क्या कर सकते थे, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर रहे। तो उससे क्या है, हम अपने आप को धिक्कारना भी शुरू कर देंगे। इसीलिए तो देखो हमारे आचार्य अपने आप को धिक्कार रहे हैं, नहीं? ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, क्या है, विषय
विषय दुर्जन सदा पापे रत, किछु नाही मोर गुनो। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान को देख पा रहे हैं, भगवान को फील कर पा रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा, कुछ किया ही नहीं उनके लिए। तो ये फीलिंग आ जाएगी हमारे माइंड में कि हम मतलब हमारा पूरा जीवन ही वेस्ट हो गया। इसलिए तो हमारे आचार्य बोल रहे ना, हरि हरि विफले जन्म गुनाहिनु, पूरा जन्म वेस्ट कर दिया हमने। हम नहीं सोच रहे ये बात, लेकिन हमारे आचार्य ये बात सोच रहे हैं। ये सीक्वेंस चल रही है, ये सीक्वेंस चल रही है। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी खड़ा हो गया कि अभी हमारी तो इस लेवल की हमारी रियलाइजेशंस है नहीं, अभी तो हम उस लेवल पे है नहीं, तो अभी क्या करें? आज क्या करें? अब हम ज़बरदस्ती तो इमोशन ला नहीं सकते ना, नहीं? तो अब आज क्या करें हम? आज क्या करना है? ये क्वेश्चन आ गया अब। तो आज क्या करना है हमने? आज हमने अभ्यास करना है। आज जिस स्टेज पर हम हैं उसमें हम अभ्यास की बात कर रहे हैं। अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो, बार बार इस क्वेश्चन को पूछते रहो, क्या इससे इम्पोर्टेंट भी कोई चीज़ है? बार बार ये क्वेश्चन पूछते रहो। माइंड जाएगा वापस लेके आओ, माइंड जाएगा वापस लेके आओ। माइंड को बार बार कॉन्फिडेंस में लेने का अभ्यास करते रहो। भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण बोल रहे हैं 8:14 में, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। अनन्य चेता सततम, कॉन्स्टेंटली, हमेशा। ऐसे नहीं सुबह 4:30 से 8 बजे तक, सुबह 4:30 से 8 बजे तक ये करेंगे, उसके बाद 8 से शाम के 7 बजे तक ये करेंगे, अपना काम धंधा करेंगे, 8 से 10 बजे तक ये करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। अभी तो हमने ऐसे कंपार्टमेंटलाइज किया हुआ ना, अभी किया क्या नहीं किया? है ना? लेकिन भगवान बोल रहे हैं सततम। अगर आपने भगवान को देखना है, अगर भगवान को फील करना है, तो इस सततम पे नित्यशः सततम सततम कीर्तयन्तु माम, हर जगह तो भगवान यही कह रहे हैं। सततम वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते। कंपार्टमेंटलाइज करते ही सबसे पहली बात ये पिक्चर में आ जाएगी कि अकेले भगवान इम्पोर्टेंट नहीं है, और भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। जब तक हम इस स्टेज पे नहीं जाएंगे कि सिर्फ भगवान ही इम्पोर्टेंट है, आत्मशुद्धि के ऊपर बात कर रहे थे ना हम, जब तक हम ये बात दिमाग में नहीं लेके आएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। जब तक लगातार हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे कर्मणा, जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, कर्मणा के बाद क्या आएगा? देवनेत्रेणा। देवनेत्रेणा मतलब भगवान की मर्जी आ जाएगी। अब भगवान देखेंगे ये लगातार लगा हुआ है। अब एक आदमी है वो कंपार्टमेंटलाइज करके कर रहा है, एक आदमी है पूरा दिमाग उसने उसी में लगा रखा है, झोंक दिया उसने अपने आप को, सततम पे चल रहा है वो। भगवान किसको मर्जी देंगे? कंपार्टमेंटलाइज वाले को थोड़ा ना देंगे। वो तो उसको चलाते रहेंगे, चल बेटा चलता रहे कोई बात नहीं। जैसे एक क्लास में 50 बच्चे हैं, तो जो टीचर है उसकी जो रियल जो मर्जी है, जो वो सब्जेक्ट मैटर की जो डेप्थ है, सुन सारे रहे हैं, लेकिन जो डेप्थ है वो तो 1-2 को समझ में आती है, बाकी तो ऐसे चलते रहते हैं, धुप्पल मार के चलते रहते हैं, चल भैया हो गया।
वो कितने चाहिए पास होने के लिए, 40 चाहिए, 45 50 आ गए, बात ख़त्म हो गई, अगली क्लास में चले गए। लेकिन वो सब्जेक्ट की डेप्थ जो है वो कौन समझेगा? जिसने पूरा उस पर फोकस कर रखा है भाई। ऐसी भगवान की मर्सी किसे मिलेगी? जो पूरा फोकस करके चल रहा है, उसको बात वो लेके आएगा ना वो। लेकिन कई बार क्या होता है, हम एफर्ट भी करते हैं, सुन लिया, जैसे अब आपने आज सुन लिया, अब आप हो सकता है 2-4 दिन लगे रहो, करो आप लेकिन फिर आप बोलो यार कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, तो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, हताशा आ जाती है। तो उस समय डिवोटी क्या सोचता है? डिवोटी पहली बात ये सोचता है कि ह्यूमिलिटी आएगी उससे। अगर आप उस हताशा को ह्यूमिलिटी में ले जाओगे तो बच जाओगे। और डिवोटी ये सोचता है कि वेल मेरा अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है इसलिए भगवान मुझे दे नहीं रहे। तो जब अधिकार नहीं है तो क्या करूं? और प्रैक्टिस करूंगा, अधिकार आएगा। और प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और प्रैक्टिस करूँगा, अधिकार आ जाएगा, भगवान की मर्जी मिलेगी। तो हम जो डिवोशन है उसके अंदर हम तब लगे रह सकते हैं। देखो हम पूरा एक लॉजिक लेके चल रहे हैं अभी तक, हम एक के बाद एक लॉजिक लेके आ रहे हैं हम। तो हताशा कैसे कटेगी? हताशा कटेगी उत्साह के साथ। अब उत्साह कैसे आएगा? उत्साह कैसे आएगा? रूपा गोस्वामी भी कह रहे हैं ना, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्, कि उत्साहित रहो, उत्साहित रहो। उत्साह बहुत बड़ी चीज़ है। तो उत्साहित कैसे रहेंगे? उत्साहित हम रहेंगे, पहली बात जैसे हमने बोली कि वेल अभी अधिकार नहीं है, प्रैक्टिस करते रहते हैं, अधिकार आ जाएगा। नहीं, पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि हम उत्साहित कैसे रहेंगे कि अभी जो बात हम समझ नहीं पा रहे, उसको समझने के लिए हमें ये समझ में आ जाएगी कि अभी हमने अपनी जो डिपेंडेंस है, जो निर्भरता है भगवान पर, और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। हम भगवान पर अपनी निर्भरता बढ़ाते हैं जब हम भगवान का और अधिक दीनता के साथ आश्रय लेंगे। तो जो बात आज हम समझ नहीं पा रहे, तब समझ में आना शुरू हो जाएगी, तब समझ में आना शुरू हो जाएगी। इससे क्या होगा? जैसे ही हमारे माइंड में ये थॉट आएगी, इससे दीनता आ गई, हृदय में दीनता आ गई ना। अगर दीन नहीं होगा क्यों सोचेगा कोई व्यक्ति? अगर दीनता नहीं है, बोलेगी यार प्रोसेस में प्रॉब्लम है, मैं तो सब ठीक ही कर रहा हूँ, प्रॉब्लम कहीं और है। लेकिन अगर दीनता है तो दीनता से व्यक्ति क्या सोचेगा? अपने में कमी निकालता है ना। दीन व्यक्ति है, अपने में कमी निकालता वो कि मेरे में प्रॉब्लम है। दीनता आ गई। और शरण किसकी लेनी है? भगवान की शरण लेनी है। तो उससे भगवान से संबंध हमारा और गहरा हो गया, भगवान से हमारा संबंध और गहरा हो गया। नहीं, दोनों चीजें ये उत्साह के चलते हमारे माइंड में आ गई। अब जब हम बात करते हैं कि भगवान पे निर्भरता बढ़ाओ, तो अब सवाल यह है कि भगवान पर निर्भरता कैसे बढ़ेगी? हाँ, भक्तों के संग से। वेल, भक्तों का संग भी ना एक बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी टर्म है। भक्तों का संग तो पूरा कौन ले रहा है भक्तों का संग, और नहीं भी ले रहा, दोनों ही बातें चल रही हैं। भक्तों का संग में भी हमें और ज़्यादा स्पेसिफिक जाना पड़ेगा हमें, कि भक्तों का संग हम ले रहे हैं, क्या सोच के ले रहे हैं, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, और भक्तों के संग का एक्चुअली में मतलब क्या है। भक्तों के संग का मतलब साथ रहना नहीं होता। भक्तों के संग का मतलब साथ रहकर जिज्ञासा करना, गुह्यम आख्याति पृच्छति, पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा
लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ना तो हम अपने बारे में बता रहे हैं, हम बताते भी नहीं अपने बारे में, और ना ही हम पूछते हैं। ना हम बता रहे हैं ना पूछ रहे हैं। जब ना बता रहे हैं ना पूछ रहे हैं, फिर किस बात का एसोसिएशन है? फिर तो ऐसे ही है, साथ मिलके दुनिया वाले गोलगप्पे खाने चले जाते हैं, आप लोग वृंदावन चले जाते हो। बाकी और क्या हो रहा है? और तो कुछ नहीं हो रहा। और क्या एसोसिएशन है? इसलिए लोग डिवोटीज के साथ रहते हैं लेकिन प्रोग्रेस नहीं कर पाते वो। तो हम बात कर रहे हैं कि एक अगर भगवान पर डिपेंडेंस बढ़ाने का मतलब है, पहली बात है कि भक्तों पे डिपेंडेंस बढ़ाएं, भक्तों के पास जाएं, उनको अपने बारे में बताएं, हमारे हार्ट में क्या चल रहा है, और फिर उनसे पूछें, तो ही तो बात बनेगी। लेकिन हमें क्या रहता है, हम लोग डिवोटीज के साथ रहते भी हैं तो भी हमें उनके अंदर बहुत सारी कमियां दिखती हैं। अच्छाइयाँ तो हैं ही, वो तो अच्छाइयाँ तो होनी ही चाहिए थी। जब हम डिवोटीज के साथ मिलते हैं तो हमारे माइंड में ये चलता है, अब कोई बोलेगा ना उसमें वो अच्छाई है, अरे वो तो होना ही था, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो कमी है उसके अंदर, ये बड़ी बात है। तो हमारा पूरा माइंड कमी में चला जाता है कि उसने हमारे लिए ये नहीं किया। हम ये सोचते रहते हैं कि वो डिवोटीज हैं, उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया, उन्होंने हमें फ़ोन नहीं किया। अब फ़ोन क्या करें, अब फ़ोन करते हैं, लोग बोलते हैं हम बिज़ी हैं, भाई फिर करना छोड़ देते हैं फ़ोन। चल जब भाई तुम्हें टाइम होगा तुम फ़ोन कर लेना, हम तो फ्री हैं। तो फिर तो डिवोटी ये सोचना शुरू कर देते हैं। टाइम एक्चुअली में क्या होता है कि टाइम हमारे पास नहीं होता, हम उसको दूसरे डिवोटीज़ के ऊपर लाद देते हैं, और फिर उनकी कमी निकल गई, चलो भाई बात ख़त्म हो गई, मेरा काम ख़त्म हो गया, हम अपना चलना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम कभी डिवोटीज़ को अप्रोच नहीं करते। जैसे भी पीछे मुझे एक माता जी का फ़ोन आया, पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से मिल गया। आपने नंबर हटा दिया प्रभु मेरा वो फेसबुक से? वो मेरा ना फेसबुक अकाउंट हो गया था। ओहो, अच्छा। तो उसमें से लॉन्च हो गया। अच्छा, तो आप तो कैसे हटेगा फिर? आई नीड एक्सेस टू एक्चुअली आई विल टेल यू। अच्छा, तो उसका एक माता जी का फ़ोन आ गया, बिहार से थी वो। तो उसने कहा मेरे को, उसने कहा कि मैं सीताराम की भक्ति करती हूँ, तो अब अचानक जो है मेरे से कोई अपराध हो गया, वो अपराध के चलते जो है मेरा माइंड ही जो है पूरा, जो भगवान का नाम ही जो है, मुझे माता सीता से नफ़रत ही हो गई मेरे को। कहाँ तो मैं उनकी भक्ति कर रही थी, कहाँ मुझे नफ़रत ही हो गई उनसे। तो मेरे से कुछ अपराध हो गया होगा, वो अपराध के चलते मुझे नफ़रत हो गई। अब मैं क्या करूं? तो मैंने बोला माफ़ी मांग लो जिससे आपको अपराध हो गया। तो उसने बोला कि ऐसे एक डिवोटी को मैंने ऐसे बोल दिया था, लेकिन मैंने तो उनसे माफ़ी मांग ली थी। मैंने कहा फिर तो बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी, माफ़ी मांग ली थी तो। कह रहे नहीं, अभी भी मेरी वो माता सीता के प्रति जो है अब मुझे उनसे नफ़रत हो गई। तो मैंने पूछा मतलब नफ़रत कैसे होगी, क्या कुछ तो सुना होगा तुमने? तो उसने कहा कि, तो मैंने उससे पूछा तुम किससे जुड़ी हुई हो? अभी तो मैं यही सोच रहा था कि वो इस्कॉन से जुड़ी हुई होगी, हमारे से जुड़ी हुई होगी वो। तो उसने कहा मैंने वो बागेश्वर धाम वालों से कुछ मैंने बात सुन ली। तो मैंने कहा क्या सुना? उसने कहा मैंने वो बागेश्वर धाम वालों ने बोला कि जो माता सीता है वो रावण की पुत्री है। अरे जब से मैंने ये बात सुनी है मुझे माता सीता से नफ़रत हो गई। तो मैंने कहा तूने क्यों सुना भाई उनसे, क्यों सुना तूने उनसे? तो उन्होंने कहा कि आपके इस्कॉन के एक डिवोटी है, वो भी यही बात बोल रहे हैं। वो उसने नाम भी बताया था, नाम नहीं बोलूँगा मैं। अब तो मैंने उसको पहली लाइन ये बोली थी, वो बागेश्वर धाम वाले को मत सुनो। अब फिर मुझे उसको ये भी बोलना पड़ा कि भाई उसको भी मत सुनो।
मुझे ये भी बोलना पड़ा। अब मैं उसको आगे कुछ और बोलता, उससे पहले उसने कहा ओ मेरे डैडी आ गए, मुझे डर लग रहा है, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। फ़ोन बंद करके चली गई वो। अब अगर वो बोले कि मुझे प्रॉब्लम है, सोल्यूशन नहीं मिला, भाई तेरे पास टाइम ही नहीं है सोल्यूशन लेने के लिए, उसको जीवन में लगाने के लिए। अब टाइम तुमने नहीं दिया, अब क्या करें हम? टाइम तुमने नहीं दिया, लेकिन तुम कल को वो बोल सकती है कि मैंने तो उनको फ़ोन किया था, उन्होंने तो मुझे 2 बार डांटा, कुछ बात तो बताई नहीं। अरे बताते कैसे भाई, तुमने फ़ोन काट दिया, क्या करें हम उसके अंदर? तो ये जो प्रॉब्लम है, ये बीमारी दूर कैसे होगी? पहली काम जो हमें करना पड़ेगा वो हमें जो हम कंप्लेंट करते रहते हैं, वो कंप्लेंट करने की जो हमारी बीमारी है, हमें उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? थैंकफुलनेस से। कि हमें जो मार्गदर्शन मिल रहा है, जो हमें गाइडेंस मिल रही है, जितना मिला उसके लिए हम थैंकफुल हैं। बजाय कि ये बोलने के ये नहीं पता चला, वो नहीं बताया, फलाना नहीं किया, जो पता चला उसके लिए धन्यवाद दो। नहीं है कि नहीं है? और फिर अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आपको टाइम निकाल के आपको सामने से उनकी सुविधा के अनुसार आपको जाके उनसे पूछना पड़ेगा ना। काम तो, जिम्मेदारी तो आपकी है, प्रॉब्लम आपकी है, उसकी तो है नहीं। तो आपकी प्रॉब्लम है तो आप सामने से जाके पूछो ना। डॉक्टर आपके घर थोड़ा ना आ रहा है। आपके घर जो डॉक्टर आएगा वो कौन आएगा? वो हमारे ऐसा झोला छाप आएगा। अगर कोई एमडी, कोई सर्जन एमएस है, वो थोड़े ना आपके घर आएगा। आप ही को जाना पड़ेगा उसके पास, भैया ये दिक्कत हो गई, इलाज करो। आप उसको बोलोगे जरा घर पे आना जरा आप मेरे, वो बोलेगा क्या पागल है, ये फ़ोन काट देगा वो बोलेगा मैं क्यों जाऊँ, मेरा काम थोड़े ना है भाई, मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ के तेरे घर जाऊँ तेरा इलाज करने के लिए। तो हमें सामने से जाना पड़ेगा ना, हमें टाइम निकालना पड़ेगा, हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। हम एक डॉक्टर के लिए ये काम करते हैं, डिवोटिस के लिए क्यों नहीं करते? तो जितनी डिवोटी से गाइडेंस मिल रही है, जितनी भगवान से हमें हेल्प मिल रही है, उसके लिए धन्यवाद दो। उसके लिए कंप्लेंट मत करो। कंप्लेंट करने का मतलब है कि आप सही हो, भगवान और भक्त गलत हैं। कंप्लेंट करने का मतलब ये है। कंप्लेंट मत करो कभी भी, अपने अंदर कमी ढूंढो, बेसिकली बात ये है। दूसरा जो है रिप्लेस करने की, हम रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं कि कंप्लेंट को रिप्लेस कर दो धन्यवाद देने से। दूसरा क्या रिप्लेस करो? जो हम भूल जाते हैं, जो भूल जाते हैं हम, भगवान ने हमारे लिए क्या कर रखा है, भक्तों ने हमारे लिए क्या क्या कर रखा है, हमें जो भूलने की बीमारी है उसको रिप्लेस करो याद रखने से। हमें याद रखना चाहिए भगवान ने हमारे लिए क्या कर रखा है, डिवोटीज ने, गुरु ने हमारे लिए क्या क्या कर रखा है, उसको याद रखो। चाहे एक लाइन बोलियो कभी पूरे जीवन में आपसे, उसको याद रखो। वो याद रखोगे तो गाड़ी चलती रहेगी, उसको भूल गए तो प्रॉब्लम है। रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। देखो आपने फ़ोन साइलेंट नहीं किया, आपने कहने के बावजूद कितनी बार, देखो क्या फ़ायदा हुआ। आप ये सोच रहे थे कि स्पेशली मुझे बोलेंगे तो करूँगा मैं, नहीं तो नहीं करता। आपके माइंड में ये था। तीसरा हम बोल रहे हैं, रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। जब हम भगवान पे क्या, किस लिए रिप्लेस करना है? भगवान पे अपनी डिपेंडेंस बढ़ाने के लिए, है ना? ये पॉइंट याद रखना। तीसरी चीज़ क्या रिप्लेस करनी है? भोग को रिप्लेस करो त्याग के साथ में। भोग को रिप्लेस करो त्याग के साथ में। इसका मतलब क्या है? सादा जीवन, उच्च विचार। गरीबी से रहो, सादगी से रहो,
बहुत अधिक सुविधाएं इकट्ठी मत करो। आपके पास मौका है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी, कोई सुविधा लेने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी चाहिए। हमने अपने आप आ गए, मत लो भाई। जो सुविधा ली आपने उसके गुलाम बन जाओगे। जो सुविधा ली अब उसके गुलाम बन गए भाई। जैसे पीछे मैं पढ़ गिन गया था, वहाँ पे एक डिवोटी ने मुझे बोला, देखो वो बद्रिकाश्रम के भक्त कितनी तपस्या कर रहे हैं, कितनी मुश्किल से रह रहे हैं, कितना दुख सह रहे हैं। और मैंने कहा भाई वो थोड़े ना दुख सह रहे हैं, दुख तुम सह रहे हो। तुम एसी के बिना नहीं रह सकते, वो पेड़ की छाया के नीचे आराम से रहते हैं। वो उनको लाइट जाने पे इंतज़ार नहीं रहता कि लाइट कब आएगी, कब सोऊंगा। आपको रात को 12 साढ़े 12 बजे लाइट चली जाए, दिमाग ख़राब होता है कि नहीं होता? आप वेट करते रहते हो, लाइट कब आएगी, लाइट कब आएगी। क्योंकि लाइट आएगी तो पंखा चलेगा, एसी चलेगा, तो जाके नींद आएगी। नहीं तो वो जो है उनको कोई लेना देना नहीं है, लाइट है नहीं है नहीं है, वो तो वैसे लाइट यूज़ नहीं कर रहे। तो परेशानी में कौन है? परेशानी में हम हैं, वो थोड़े ना है परेशानी के अंदर। वो तो आराम से रह रहे हैं भाई, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लाइट आ रही है नहीं आ रही, कोई लेना देना नहीं है उनको। वो चाहे लाइट 1 महीना ना आए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा प्रॉब्लम में तुम हो, वो नहीं है। उसने कहा हाँ ये भी एक दृष्टिकोण है। अच्छा भाई, ये दृष्टिकोण पे लगा ले भाई दिमाग अब तू। ये दृष्टिकोण पे तो कोशिश करो गरीबी के अंदर रहने की। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बहुत ही सादगी से रहें, और भगवान पर डिपेंडेंस आएगी। नहीं तो डिपेंडेंस सुविधाओं के ऊपर आ जाती है। नहीं, इरिटेशन को, जो छोटी छोटी बात पे हमें गुस्सा आ जाता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये क्या कर रहे हो तुम। इरिटेशन, परेशानी जो है उसको आप रिप्लेस कर दो पेशेंस से, धैर्य से। धैर्य रखो भाई, आराम से धैर्य रखो। जो हो रहा है वही होना था भाई, जो नहीं हो रहा वो नहीं होना था। जब होना होगा हो जाएगा। आप अपनी एफर्ट कर लो, धैर्य रखो आराम से। कोई बार बार छोटी छोटी चीज़ों में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जब इरिटेट होते हैं तो इरिटेशन के अंदर हम भगवान पे फोकस नहीं कर सकते। भगवान पे फोकस करने के लिए एटलीस्ट एक लेवल ऑफ पीस ऑफ माइंड तो चाहिए। दोनों काम इकट्ठे कैसे होंगे? लोगों को गाली गलौज भी कर रहे हैं, हरे कृष्णा, वो ऐसा है। दोनों चीज़ें साथ थोड़ा ना चलेंगी। पेशेंस रखनी पड़ेगी। डिपेंडेंस कैसे बढ़ेगी उस पर बात कर रहा हूँ मैं। लोभ को दान से रिप्लेस कर दो। जो आपके पास धन संपत्ति है, जो आप कमा रहे हो, उसमें से दान दो। दान देने से वैराग्य आता है, भगवान पे डिपेंडेंस बढ़ती है। लोभ घटेगा। जब तक लोभ हमारे माइंड के अंदर है, वो लोभ कभी भगवान पे ध्यान लगाने नहीं देगा। 24 घंटे हम पैसे के बारे में सोचते रहेंगे। सोचते या नहीं सोचते? जिसके पास नहीं है वो ये सोचता रहता है कैसे कमाऊं। जिसके पास है वो 2 चीज़ें सोचना शुरू कर देता है कि और कैसे कमाऊं और जो है उसको कैसे बढ़ाऊं। 2 चीज़ें सोचता है। जिसके बढ़ रहे हैं वो 3 चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं। और पिछली 2 भी सोचता है। फिर वो सोचता है कि सारे लोग मेरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, सब मेरा पैसा खाने के लिए बैठे हैं। नहीं, वो उनसे सिक्योरिटी रक्षा के बारे में और दिमाग लगाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे पैसा बढ़ता है वैसे वैसे हमारा माइंड आउट होना शुरू हो जाता है। तो लोभ को दान से, चैरिटी से, उससे रिप्लेस कर दो। दान दो। बदला लेने की भावना को क्षमा से रिप्लेस कर दो। जब तक हमारे माइंड में बदला लेने की भावना रहेगी
तब तक हम कभी भी हम भगवान पे फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सारा फोकस तो बदला लेने पे लग जाएगा। माइंड को अगर हमने पीसफुल करना है तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मेरे साथ हुआ वो मेरे अपने कर्मों का फल है, मैं किसी से क्यों लड़ने जाऊं। जैसे कपूरथला में हम डिस्कस कर रहे थे कि परीक्षित महाराज सामने से देख रहे हैं कली मार रहा है बैल रूपी धर्म को, सामने देखा मारते हुए, लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज ने बैल से पूछा तुम्हारी ये हालत किसने की? अरे कोई हमारे जैसा आदमी होगा, वो बोले अंधा है क्या यार, तुम्हारे सामने देख रहे हैं भाई, वो बैल, वो जो बैल है उसको, वो कली मार रहा है उसको, और तुमने ये सवाल पूछ लिया कि भाई तुम्हारी ये हालत कैसे की? और बैल ने भी क्या जवाब दिया, मुझे पता नहीं चल रहा, मुझे पता नहीं मेरी हालत कैसे हो गई। बैल ने नहीं ये बात बोली, धर्म ने ये बात नहीं बोली कि भाई ये कली ने मारा है जी मेरे को, इसको पीटो आप तो मुझे सुख मिलेगा। बैल ने, धर्म ये बात नहीं बोला। धर्म कह रहा है कि ये तो मुझे मार रहा है, ये तो मुझे मार रहा है, तो सामने खड़ा है, इसके पीछे जो क्लेश का बीज है वो बीज क्या है ये मुझे पता नहीं चल रहा। कि एसी बंद करो यार, ठंड ज़्यादा हो गई, कैसे बंद होगा ये एसी? तो धर्म ने बोला कि मुझे पता नहीं चल रहा कि ये जो मुझे क्लेश मिल रहा है इसके पीछे रीज़न क्या है। कुछ तो रीज़न होगा ना, ऐसे थोड़े ना ये मुझे क्यों मार रहा है, किसी और को क्यों नहीं मार रहा, कोई रीज़न होगा उसके पीछे। अगर कोई व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, कोई रीज़न होगा ना उसके पीछे। बिना रीज़न के कैसे बात बनेगी? ऐसे थोड़ा ना कोई आके उठ के आया और उठने आके आपकी बेइज्जती करना शुरू कर दिया या आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। कुछ तो पीछे कारण होगा ना, कुछ तो योजना चल रही है ना। ये एक जो पॉइंट है इसके ऊपर मैं आपको 1 घंटा एक एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन उस देने में 1 घंटा लगेगा। महाभारत में उदाहरण आ रहा है ये वाला, ये कुछ तो पीछे कारण चल रहा है। हर चीज़ कनेक्टेड है आपस में, हर चीज़ आपस में कनेक्टेड है। लेकिन वो कनेक्शन देखने के लिए मतलब एटलीस्ट चलो हम वो कनेक्शन नहीं देख पा रहे, लेकिन एटलीस्ट ये तो सोचना शुरू कर दें कि भाई उसका दोष नहीं है, हमारे अंदर ही कमी है। तो फॉरगिव, क्षमा कर दो, बदला लेने की भावना अपने हृदय से निकाल दो, तो माइंड पीसफुल हो जाएगा, भगवान में ध्यान लगेगा। निराशा को आशा से रिप्लेस कर दो। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, ढिमकाना नहीं हो रहा, उसको रिप्लेस कर दो। क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है। हम भगवान के धाम जा सकते हैं भाई, हम भगवान की साक्षात सेवा कर सकते हैं, हम भगवान को देख सकते हैं। कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी है। ये एक पॉसिबिलिटी सारी निराशाओं को ख़त्म करने के लिए सफिशिएंट है नहीं? जितने आपके आसपास जितनी भी सुविधाएं हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं जिससे कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, उसको रिप्लेस कर दो ग्रेटफुलनेस से, कृतज्ञता के भाव से कि देखो मेरे आसपास जो डिवोटीज़ हैं उन्होंने मेरी कितनी हेल्प कर रखी है। कृतज्ञता की भावना ले आओ अपने हृदय में। कृतज्ञता की भावना आएगी, अपने आप चीज़ें चलनी शुरू हो जाती हैं। कंप्लेंट भी ख़त्म हो जाएगी, दीनता भी आ जाएगी, किसी से बदला लेने की भावना भी नहीं आएगी हृदय में। अपने आप सारी चीज़ें एक पूरा फॉल इन प्लेस, पूरी चीज़ें सेट हो जाएंगी अगर कृतज्ञता की भावना आ जाए अपने हृदय के अंदर। अब ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमने बोला रिप्लेस करना है, उसको करने की ताकत कहाँ से आएगी? तो हमने बात की थी भगवान पर डिपेंडेंस बढ़ाने की, फिर हमने बात की कि डिपेंडेंस कैसे बढ़ेगी, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली।
रिप्लेस करो, इसको इससे रिप्लेस करो, इसको इससे रिप्लेस करो। अब हम बात कर रहे हैं कि वो जो रिप्लेस करने की जो ताकत है वो कहाँ से आएगी। आप समझ रहे हो ना कि वो रिप्लेस करने की ताकत कहाँ से आएगी। पूरा हम पूरी एक सीक्वेंस लेके चल रहे हैं। ये आखिरी पड़ाव है। अगर आप सोच रहे हो यार बंद ही नहीं कर रही है, ये आखिरी पड़ाव है। तो ये कैसे होंगी। सबसे पहले पॉइंट आएगा कि केवल और केवल प्रसाद सेवन करो, प्रसाद के अलावा और कुछ मत खाओ। जो भी खा रहे हो भगवान को भोग लगा के खाओ, उससे भगवान की मर्सी भी आएगी, ताकत भी मिलेगी, आपका जो शुद्धिकरण होगा, आपका हृदय शुद्ध होगा, तो ये काम करने की ताकत मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि भगवान के बारे में नॉलेज लेने की कोशिश करो। भगवान के बारे में नॉलेज जो है वो भगवत गीता, भागवतम इत्यादि ग्रंथों में दे रखी है। उनको पढ़ो, उनको समझने की चेष्टा करो। तीसरी बात है निरंतर लगातार भगवान से प्रार्थना करते रहो, कॉन्स्टेंटली, सततम भगवान से प्रे करते रहो। एक डिवोटी है गोपाल गुरु गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी के शिष्य हैं। उन्होंने हरे कृष्णा मंत्र का उन्होंने परिभाषा, उसकी व्याख्या लिखी है। उसमें उन्होंने 16 अक्षर हैं। हरे कृष्ण महामंत्र में 16 अक्षरों की 16 प्रेयर्स उन्होंने बता रखी हैं। 16 अक्षरों की 16 प्रेयर्स। हरे बोलना है क्या सोचो, कृष्णा बोलना है क्या सोचो, हरे बोलना है क्या सोचो, कृष्णा बोलना है क्या सोच रहे हो। 16 अक्षरों की 16 प्रेयर्स उन्होंने लिख रखी हैं कि इस हरे का ये मतलब है, इस कृष्णा का ये मतलब है, इस हरे का ये मतलब है, इस कृष्णा का ये मतलब है, इस हरे का ये मतलब है, इस राम का ये मतलब है। 16 प्रेयर्स लिखी हुई हैं जो हम भगवान को बोल रहे हैं। लगातार भगवान से प्रे करो। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, प्रे करो भगवान से। या तो भगवान आपको बताएंगे या आपको वो बताने का रास्ता खोलेंगे। दोनों में से एक काम भगवान को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं हो वो काम। चौथी चीज़ क्या है, गुरु की सेवा करो। गुरु की सेवा करो। गुरु की सेवा करोगे शास्त्रों का निचोड़ पता चल जाएगा। एक ऋषि थे वेद, उनके 3 शिष्य थे। नहीं वेद के गुरु थे, उनके आगे 3 ये गुरु भाई थे, वेद और 2 और थे। तो महाभारत में ये घटना आ रही है, शुरुआत में बता रहे हैं इसके महाभारत के अंदर। तो उन सब ने अलग अलग तरीके से गुरु की सेवा की और गुरु की सेवा से उनको सारे शास्त्रों का निष्कर्ष निचोड़ उनको पता चल गया। पूरी नॉलेज वैदिक शास्त्रों की रिवील हो गई गुरु की सेवा करने के माध्यम से। प्रकाशन्ते महात्मना, है ना, श्लोक है ना, प्रकाशन्ते महात्मना। गुरु की सेवा करोगे सारे शास्त्रों का निचोड़ आपको पता चल जाएगा। प्रचार करो, प्रचार करो। जब आप प्रचार करोगे उससे आपका हार्ट भी प्योरीफाई होगा, ह्यूमिलिटी आएगी, भगवान को संतोष मिलेगा, गुरु को संतोष मिलेगा, भक्तों का समाज बढ़ेगा। सारे काम प्रचार से हो जाएंगे। जो खरपतवार है, जो अनवांटेड डिजायर्स हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, उससे सावधान रहो। ये जो अनवांटेड डिजायर्स है, इससे बच के रहोगे तो हमें वो ताकत मिल जाएगी। नहीं तो हमारी सारी ताकत अनवांटेड डिजायर्स को पूरा करने में लग जाएंगी। लोग डिवोशन में भी आते हैं, वो पूजा लाभ प्रतिष्ठा में घुस जाते हैं और सारी एनर्जी अब उसके अंदर चली जाती है। भगवान की भक्ति वो रिप्लेस करने की वो जो ताकत है, वो सारी ताकत वहीं खर्च हो जाती है। इसलिए एडवांस नहीं करते डिवोटीज, इसलिए डिवोटीज एडवांस नहीं करते।
निर्विशेषवाद को, मायावाद को हर कीमत पर अवॉइड करो, क्योंकि निर्विशेषवाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भगवान की सर्विस ही नहीं है, निष्क्रिय हो गए। अब भगवान की सर्विस ही नहीं है तो सुख, वो जो रस है उसका आस्वादन कैसे कर पाएंगे? वो पॉसिबल ही नहीं है। और तीसरी बात, और आठवीं बात ये है कि गोल पे, जो आपका लक्ष्य है, जो सुबह भी हम बात कर रहे थे, लक्ष्य पे ध्यान रखो। आपका गोल पे ध्यान रहेगा, कभी आपके मन में हताशा, थकान कभी नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है कि गोल है। गोल क्या है? कि भगवान कृष्ण की हम साक्षात सेवा में लग रहे हैं। अरे भाई, इतने बड़े गोल के सामने छोटी मोटी दुख, असुविधा की कीमत ही क्या है? फिर तो पूरी ताकत से उसके पीछे भागेंगे ना। फिर तो जो रिप्लेस करनी है चीज़ें, अनुकूल से संकल्पा, प्रतिकूल से वर्जनम, जो ये रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं रूपा गोस्वामी, वो रिप्लेसमेंट तो हम बड़ी तेज़ी के साथ करते चले जाएंगे, क्योंकि गोल पर नज़र है हमारी। उससे एनर्जी भी आ जाएगी, थकान भी ख़त्म हो जाएगी, सारे काम इससे आ जाएंगे अगर हमारी गोल पे दृष्टि रहेगी। जैसे ही गोल से दृष्टि हटेगी, वैसे ही हमारी जो उत्साह है भक्ति करने का, वो सब धराशायी हो जाएगा। वो गोल पे बार बार नज़र डालो अपने, बार बार गोल के ऊपर डिस्कशन करो, बार बार गोल। इसीलिए केवल सिद्धांत मत पढ़ो, सिद्धांत भी पढ़ो, साथ में भगवान की जो लीलाएं हैं उसको भी पढ़ना चाहिए, ताकि गोल के बारे में हमारे को क्लैरिटी रहे कि वो गोल है हमारा, वहाँ जाकर भगवान की सेवा में उसका हिस्सा बनना। वहाँ तक जाने के बारे में हमारे दिमाग में आइडिया रहेगा, कभी परेशानी नहीं आएगी हमें। और आखिरी बात यह है कि हमेशा ये याद रखना कि भगवान लगातार हमारी हेल्प कर रहे हैं, लगातार भगवान हमारी हेल्प कर रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि हम आए, भगवान ये नहीं चाहते कि हम ना आए, भगवान ये नहीं चाहते अरे इसको दूर रखो भाई, भगवान ये नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं इसको लेके आओ, ये आना चाहिए, उससे और अच्छा रहेगा। ज़रूरत नहीं है भगवान को, लेकिन भगवान चाहते हैं, भक्त वत्सल है, भगवान चाहते हैं कि आप भगवत धाम जाओ। तो भगवत धाम जाने के पीछे ये भी याद रखना चाहिए कि भगवान की इच्छा है कि आप आओ। और डिवोशन क्या है? भगवान की इच्छा पूरी करना। ये याद रखोगे, कभी माइंड में परेशानी नहीं आएगी, कभी थकान, हताशा कभी अनुभव नहीं होगा, इसका कभी अनुभव नहीं होगा। आराम से आगे बढ़ते चले जाओगे। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे गोल्स की बात हो रही है, मतलब गोल की बात हो रही है कि भगवान अभी जिस पे ख़त्म हुआ लेक्चर, जिस पॉइंट पे कि हमें भगवान के धाम जाना है और भगवान भी हमें स्वीकार करेंगे, तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, मैं एक एक करके पूछता हूँ। नंबर 1 तो बात प्रभु जी, ये लेक्चर किसके लिए है? डिवोटीज़ के लिए, ठीक है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें अपने आप को भक्त तो स्वीकार नहीं करना, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को भक्त स्वीकार करता है वो तो भक्त है ही नहीं। और एक मिनट प्रभु जी, इसका साथ साथ रिकंसिलिएशन भी चलना चाहिए ना। भक्त की हम जब भक्त स्वीकार नहीं करते तो हम अपने आप को अच्छा भक्त स्वीकार नहीं करते। भक्त तो हम अपने आप को मानते ही है ना, लेकिन हम साथ साथ ये मानते हैं कि हम अच्छी तरह से ही सेवा कर पा रहे हैं। जब हम बात करते हैं ना कि भक्त नहीं मानते, मतलब हम ये नहीं मानते कि हम बहुत अच्छे भक्त हैं, हम तो भाई शुद्ध भक्त हैं, उत्तम अधिकारी हैं, ये नहीं मानते। ठीक है, चलो ये तो हो गया, ठीक है। हम ये नहीं मानते कि हम उत्तम अधिकारी हैं, हम मानते कि चलो हम अच्छे भक्त नहीं हैं, नहीं मानते हैं। और क्या? माइक जो हाँ, आप दूसरा बात यह है पूजी की, जैसे उद्देश्य में कहीं ना कहीं पे जैसे
जो फर्स्ट जो स्टार्ट हुआ था उद्देश्य में कहीं ना कहीं पे हमारे खुद के सुख की इच्छा हाँ। मतलब समाहित है। हाँ तो अगर मान लीजिए जैसे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं और अर्जुन इसको मतलब बचे हैं और हम अपने सुख के लिए गीता का अध्ययन मतलब सुख उसमें हमको मिल रहा है, हाँ तो फिर वो तो प्रभु जी हमारी फिलॉसफी से कॉन्ट्रडिक्ट हो गया कि हम सुख के लिए अगर अध्ययन करेंगे मतलब सुख को फाइंड करने के लिए अगर नहीं, हमने ये कब कहा कि सुख का अनुभव हो रहा है? हमने तो ये कहा ही नहीं। क्योंकि वो एक मोटिवेशनल फैक्टर है। वो मोटिवेशन फैक्टर है काम करने के लिए, लेकिन अभी उस पॉइंट पे सुख नहीं मिल रहा। वहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी खड़ी हो गई सुख की। मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि जब हमने ये सोचा कि भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं लेकिन हमारे लिए है, लेकिन उस पॉइंट पे सुख नहीं खड़ा हो रहा, सुख की पॉसिबिलिटी खड़ी हो रही है, तो वो उसको अनुभव करने के लिए तो पहला तो काम करना पड़ेगा ना। एक मिनट, मुझे इसके बाद और ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है इस लाइन के बाद में कि अगर इवन इफ देयर इज नो सुख, बट जैसे कि मान लीजिए जब करने में सुख नहीं है, लेकिन अगर दूसरा विचार ये है कि क्योंकि हम तो जो भी कर रहे हैं वो भगवान के सुख के लिए कर रहे हैं, हाँ तो इवन दो अगर हमारे को सुख नहीं भी मिल रहा मान लीजिए, तो लेकिन किसी आचार्य से अगर हम लोगों ने सुन लिया कि मतलब भगवान को सुख मिल रहा है, तो भी वो हमारे उसमें जो कर्तव्य भाव से जो किया जाएगा भक्ति, क्या उससे फर्क नहीं पड़ेगा चाहे इवन दो? नहीं, बट हमने ये तो पॉइंट लाया नहीं कि सुख की तलाश है हमें। हमने ये कब बोला कि हमें सुख की तलाश है? जैसे धाम जाने के लिए जो हम लोग ये सब बोल रहे हैं या फिर तो धाम जाना हम धाम क्यों जाना चाहते हैं? हम धाम इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हम भगवान की सेवा करेंगे वहाँ पर। हम अपने सुख की तो बात कर ही नहीं रहे। हमने एक बार ही नहीं ये बोला कि हमें बहुत सुख मिलेगा वहाँ पर। हम तो ये लाइन तो हमने अभी एक बारी भी नहीं बोली हमने। अपने सुख की तो आकांक्षा है नहीं, मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन जो स्पृहा है, जो डिज़ायर है सुख की, वो तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे उसको। वो तो पॉइंट ही नहीं है वो तो ये क्वेश्चन ही कहाँ से आया? ये तो क्वेश्चन ही मतलब हम तो उस डायरेक्शन में गए नहीं, क्योंकि हम तो सुख के पीछे जा नहीं रहे ना, हम तो सर्विस के पीछे जा रहे हैं। हाँ आत्मशुद्धि और सर्विस। हाँ, हम तो सुख की बात कर ही नहीं रहे हम। प्रभु जी उसमें मतलब जैसे जो एग्जांपल हम लोगों ने दिया था ना, तो जैसे मेरा पॉइंट ये था कि अगर जैसे मान लीजिए कि जो गोल है हमारा, हाँ गोल भगवान की सेवा करना है, तो अगर किसी व्यक्ति को ये सारी जितनी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया, तो ये सारी डिटेल डिस्कशन मतलब गुरु के एक ऑर्डर में, जो जब हम लोग दीक्षा में जाते हैं तो एक गुरु के एक ऑर्डर में सब ये सारी डिटेल समाहित है। हाँ जैसे प्रचार करना, 16 मालाओं का जप करना, तो हाँ। अगर किसी व्यक्ति को इतना डिटेल में इसका नहीं पता और वही एक व्यक्ति कार्य कर रहा है बिना किसी इन्फॉर्मेशन में, तो उसका क्या होगा? अगर किसी को ये इतना डिटेल में नहीं पता, लेकिन उसकी गुरु में श्रद्धा है, गुरु ने बोल दिया भाई ये काम कर दे, और वो काम को किए जा रहा है, तो उसको क्या फल मिलेगा? वो तो जब पूरी जितनी भी हमने जो डिटेल डिस्कशन किया उसकी एसेंस गुरु की आज्ञा के अंदर है ही, तो जब उसने वो गुरु की आज्ञा का पालन कर लिया, फिर तो पूरी एसेंस उसके पास मिल ही गई ना उसको। जैसे अगर उसने गुरु को संतुष्ट कर दिया तो सारे वेदों का निचोड़ तो उसके पास मिल ही गया, तो फिर तो इक्विवेलेंट लेवल पे आके खड़ा हो गया ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो आज के सिनेरियो में एक तो गुरु की कांस्टेंट हमें एसोसिएशन नहीं मिल रही। जब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है उस समय गुरु सामने नहीं होते, जब गुरु सामने होते हैं क्वेश्चन भूल जाते हैं। नहीं, फिर हमारी अपनी बहुत सारी अपनी जो फैमिली लाइफ, मटेरियल लाइफ हमारी वो भी चल रही है पैरेलल के अंदर, उससे भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को साथ लेके चलते हुए कैसे अपने उत्साह को बनाए रखना है, उसके लिए डिटेल्स की आवश्यकता रहती है। वो सारी बात जो है गुरु के ऑर्डर में तो समाहित है ही, लेकिन फिर भी
I mean, जैसे उपनिषद है उनका सूत्र रूप के अंदर सब लिखा हुआ है। यहाँ जैसे भगवान ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, वो एक लाइन सफिशेंट है सिद्धि प्राप्त करने के लिए। लेकिन हमें, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस इतनी शार्प नहीं है ना ही हमारी श्रद्धा इतनी स्ट्रांग है, इसीलिए हमें ये बाइफर्केशंस, ये डिटेल्स हमें चाहिए। इतनी सारी डिटेल में डिस्कशन करने का पर्पस ये होता है कि हर डिवोटी की अपना एक मानसिक स्तर, एक श्रद्धा का स्तर, प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती हैं। तो जब डिफरेंट एंगल्स को कवर करके कोई बात बताई जाती है तो ये उम्मीद की जाती है कि जो डिवोटी है वो किसी ना किसी चीज़ से अपने आप को लिंक कर लेगा कि हाँ ये बात मेरे पे एप्लीकेबल हो रही है, तो उसको फॉलो करना शुरू कर देगा। फिर धीरे धीरे बाकी चीज़ें अपने आप आके उसके साथ लिंक होती चली जाएंगी। सूत्र को समझने, जैसे अर्जुन है, अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता बोली, अर्जुन ने सुन लिया, बात ख़त्म हो गई। उसको जो क्वेश्चन थे उसने क्वेश्चन भी पूछ लिए और उसने बोला कि मेरे सारे संशय ख़त्म हो गए, है ना। वो क्या है, नष्ट नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा, हाँ, तत्प्रसादात में अच्युता, कि हे अच्युत आपकी दया से सारी शंकाएं ख़त्म हो गई और पूरी नॉलेज मिल गई मेरे को। अर्जुन ने क्वेश्चंस पूछे ही थे, लेकिन अर्जुन क्वेश्चन ही पूछ रहे थे, भगवान आंसर दे रहे हैं, वो भी सारा कोडेड लैंग्वेज में चल रहा है, सूत्र रूप में चल रहा है। तो फिर प्रभुपाद ने प्रपोर्ट्स दिए, फिर आगे प्रभुपाद ने लेक्चर्स में और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन दी, उनके आगे डिवोटीज और उसको क्लैरिफाई करते चले जा रहे हैं। तो सारा पर्पज़ यही है ना कि आप किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई डिवोटी किसी ना किसी वर्ड से, किसी एक्सप्लेनेशन से अपने आप को आइडेंटिफाई कर ले, हाँ ये बात ठीक है भाई, बस ये बात ठीक है, से गाड़ी उसकी चालू हो जाती है उसकी। कोई प्रसाद से कनेक्ट हो जाएगा, कोई कीर्तन से कनेक्ट हो जाएगा, कोई प्रीचिंग से, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्ट हो जाएगा, कोई वर्शिप से कनेक्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं से डिवोटीज कैसे ना कैसे कनेक्ट होकर फिर उनकी गाड़ी आगे चलनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए डिटेल डिस्कशन की जाती है ना। कभी भी सुख के पीछे नहीं भागते, जो सुख के पीछे भाग रहा है वो तो भोग के पीछे भाग रहा है। हमेशा डिवोशन का मतलब है भगवान को सुख पहुंचाने की कोशिश करना। वो प्रीमाइस तो मैं लेके ही चल रहा था, इसलिए मैंने वो पॉइंट क्लैरिफाई नहीं किया था, आपने वही पॉइंट खड़ा कर दिया। मुझे ये पूछ रहा था, जैसे हमारी फोकस की स्टडी चली, पूरे ये साइकिल चला शुरू से लेके एंड तक, फिर कुलशेखर जी की फीलिंग्स पे आपकी बात, वो पढ़ रहे हैं और फिर वो मतलब अटैक का उन्होंने ऑर्डर्स भी दे दिए, फिर उन्हें वो मिला। तो जैसे मेरे एक किंचन प्रभु से लास्ट टाइम बात भी हुई थी, तो जैसे अधिकार, जैसे हम, उनका तो अधिकार है पर हमारा अधिकार नहीं है चीज़ों का, फीलिंग्स में आने का। जैसे शिला प्रभुपाद जी भी प्रिपेयर हुए कुछ टाइम, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी, तो क्या हमें भी ऐसे प्रिपेयर नहीं होना कि ये सीधा फीलिंग्स में आ जाए चैप्टर, मतलब कि नहीं, तो सारा पूरा डिस्कशन ही प्रिपेयरनेस के ऊपर है कि प्रिपेयर करो अपने आप को, अधिकार लेके आओ, सततम कॉन्स्टेंटली भगवान से प्रेयर करो, कॉन्स्टेंटली चैंटिंग करो, कॉन्स्टेंटली प्रीच करो, कॉन्स्टेंटली ये जो डिज़ायर है कि हमें वो फीलिंग्स, वो इमोशंस की हमें बहुत आवश्यकता है, उसके पीछे दौड़ना है हमने। फर्स्ट डे में फीलिंग इमोशंस होते हैं, तो इस एजीए वाला कुछ, वो जो फर्स्ट डे वाले जो इमोशंस होते हैं ना, वो भगवान एक्चुअली में क्या है कि जब हम भक्ति में जुड़ते हैं तो भगवान एक रस दे देते हैं, भगवान एक ग्लिम्स, एक आभास दे देते हैं कि भाई ये मिल सकता है, और फिर भगवान उसको छीन भी लेते हैं। फिर भगवान कहते हैं अब तू स्ट्रगल कर, अब तू हाथ पैर चला और फिर उस लेवल पे आ जा, तब बात करेंगे। तो जो इनिशियल जब हम डिवोशन में आते हैं तो जो हमें एक इमीडिएट रिलीफ, जो सुख मिलता है,
वो भगवान की तरफ से एक इंडिकेशन रहती है कि ये भाई ये मिल सकता है तेरे को, लेकिन उसके बाद फिर स्ट्रगल शुरू हो जाती है। क्योंकि वो स्ट्रगल क्यों है, क्वेश्चन ये है कि वो स्ट्रगल क्यों है, ये कॉन्ट्राडिक्शन इतनी सारी क्यों है, क्यों इतनी सारी स्ट्रगल बना रखी है। जो चीज़ हमें चाहिए उसकी वैल्यू समझने के लिए, क्योंकि आपको बिना श्रम किए बड़ी से बड़ी चीज़ मिल जाएगी, उसकी वैल्यू नहीं लगती। बाप बेटे को कितनी कीमती से कीमती वस्तु ला के दे दे, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है उसकी। वो 2 मिनट खेलेगा फेंक देगा उसको। खुद मेहनत करके कमा के लाएगा तो उसको चवन्नी भी उसको 100 रुपये लगती है उसको। मेहनत भगवान ने, ठीक बात है नहीं, ठीक बात है भगवान ने ये स्ट्रगल जो है इसीलिए डाली है ताकि हम इसकी वैल्यू को समझ पाएँ। भगवान के लिए बहुत आसान है देना। हमने डिज़ायर किया, हमने प्रे किया, भगवान ने ओके फाइन ले लो। लेकिन अगर हमने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, लिया, यूज़ किया, फेंक दिया, फिर क्या है। उस पॉसिबिलिटी से बचने के लिए भगवान ने स्ट्रगल डाल दी इसके अंदर कि स्ट्रगल करो, मिलेगा तो आपको वैल्यू समझ में आएगी, पकड़ के रखोगे उसे आप, है ना। इसलिए है ये बात। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि भाई हमें जो है मतलब भी भगवान हमारे लिए ही बोल रहे हैं, या गुरु है वो या प्रभुपाद है, आचार्य है, वो हमारे लिए ही बोल रहे हैं, इस तरीके से हमें देखना है। तो परंतु जो है जैसे क्या है कि कई बार हम जो है हमें लगता है कि वो जो जैसे भगवत गीता में जो बात चल रही है हम रिलेट नहीं कर पा रहे कि भाई ये तो अर्जुन की समस्या है कि ये युद्ध कि अपने सगे संबंधियों से युद्ध करना है, हमारा युद्ध कुछ अलग है, ऐसा हमें लगता है। तो इसलिए हम रिलेट नहीं कर पाते। और जैसे महाभारत, और फिर क्या है कि फिर बार बार हम भूलते हैं, और हम क्योंकि शरीर यात्रा करने के लिए भी, शरीर का निर्वाह करने के लिए भी हमें शरीर धर्म और मनोधर्म कुछ वो करने ही पड़ते हैं। जो आत्मा के स्तर का धर्म है उसके अलावा जो है बाकी जो निम्न धर्म है उनको भी हमें करना ही पड़ता है। तो इसलिए हम भूल भी जाते हैं, क्योंकि शरीर के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो करते समय जो है उसको करते करते, जैसे हम देखते भी हैं, महाभारत में भी हम देखते हैं, अर्जुन भी कितनी बार भूला, भगवत गीता उसने सुन ली, तो ये कितनी बार जो है वो विषाद में फिर दोबारा से गया, अभिमन्यु का वध हुआ तब गया। और अंत में भी वो जो है जब एक बार महाभारत में इस प्रकार से आता है कि भी तो भगवान से कहता है कि भी कि जो आपने मेरे को दिया था वो अब मैं भूल गया, कि आपने जो, तो अब मैं दोबारा से वही भगवत गीता का ज्ञान जो है दोबारा से सुनना चाहता हूँ। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कांस्टेंट स्ट्रगल है कि भी हम भूलते ही, मतलब ये इस स्ट्रगल से हम कभी कि भी निकल जाएंगे ऐसा नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये स्ट्रगल जो है रहेगी ही रहेगी, और ये स्ट्रगल ही शायद यही लक्ष्य भी यही है कि हम स्ट्रगल करते ही रहें इसमें, कि भी पर हार ना माने कि हाँ ठीक है ये स्ट्रगल रहेगी। ये सोच कि कभी ये स्ट्रगल खत्म हो जाएगी, ये अपने आप में हो सकता है पहले से भी हो कि भी हमें ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रगल खत्म हो जाएगी, परंतु ये स्ट्रगल रहेगी कि भी हम हमेशा जो है भूलने की जो टेंडेंसी है, भगवान को जो भूलने की टेंडेंसी है। तो मतलब ये संघर्ष चलेगा ना प्रभु जी, तो ये हम देखते हैं ये संघर्ष चल ही रहा है, तो इससे कई बार जो है हम निराश हो जाते हैं। अर्जुन ने भी भगवान से सुना, लेकिन वो भगवत गीता सुनने के बाद भी महाभारत के युद्ध के दौरान सुख और दुख का अनुभव कर ही रहा था वो। और अर्जुन जो है बार बार भगवान से गाइडेंस ले रहा था,
और इनफैक्ट उसने अर्जुन ने ये भी बोला कि आप दोबारा, मैं तो भूलता जा रहा हूँ, भगवत गीता को दोबारा बताइए। तो इससे कंक्लूजन तो ये है ही कि स्ट्रगल जब तक हम रहेंगे तब तक स्ट्रगल तो चलती रहेगी, वो तो है ही। लेकिन साथ में हमारे जो काम की जो इसमें से शिक्षा है, जो लेसन है, वो ये है कि हमें बार बार सुनने की आवश्यकता है। एक बार सुनना पर्याप्त नहीं है। ऐसा नहीं है एक बार सुना बात ख़त्म हो गई। अर्जुन बार बार भगवान से गाइडेंस ले रहा था एक एक कदम के ऊपर। उसी तरह से हमें भी एक एक कदम के ऊपर गाइडेंस लेने की आवश्यकता है। ये लेसन है, दिस इज़ अ गुड लेसन। जहाँ तक स्ट्रगल की बात है, स्ट्रगल तो जब तक हम इस भौतिक संसार में रहेंगे, दुखालयम और शाश्वतम, तो स्ट्रगल तो रहेगा ही उसके अंदर। वो तो स्ट्रगल तो कैसे ही अवॉइड हो जाएगा, वो तो अपनी जगह पे खड़ा ही रहेगा। वो अगर ये माता जी ने जाना होगा, इनको प्रसाद दे देना इनको, है ना। सो स्ट्रगल एक्चुअली में स्ट्रगल है, तो इसी से हमें ये एक नीड है ना कि हमें बार बार सुनने की आवश्यकता है। बार बार सुनने से हमें प्रेरणा तो मिलती है, सांत्वना भी मिलती है। ये घबराने की बात नहीं है, आप घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। ये हमें कोई एश्योरेंस, कोई सांत्वना भी तो चाहिए। जब हमारा मन दुखी है, हम परेशान हैं, तो हमें कहीं से सांत्वना भी तो चाहिए। हमें कोई तो हमें दिलासा दे, कोई तो हमें हाथ पकड़ के हमें भरोसा दिलाए कि हाँ भी सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ में जैसे व्यवहार कर रहे हैं, बार बार उनसे गाइडेंस ले रहे हैं, ऐसे ही हमारा भी यही कर्तव्य है कि हम गाइडेंस लें। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे आपने बोला कि संसार यात्रा करने के लिए हम ये सब काम करना ज़रूरी भी है ज़रूरी, करना भी चाहिए, कोई रोक नहीं रहा। लेकिन साथ में ये भी बात है कि जिस हद तक हम भक्तों का एसोसिएशन, उनसे फ़ायदा लाभ उठा सकते हैं, हम वो भी नहीं उठाते। ये भी बात है। जब हम बात कर रहे हैं कि जॉब करना ज़रूरी है, हाँ भाई ज़रूरी है, नहीं तो घर कैसे चलेगा। या बिज़नेस करना ज़रूरी है कि नहीं, घर कैसे चलेगा। लेकिन साथ ही साथ वो सारे काम करते हुए भी हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि हम डिवोटी एसोसिएशन और ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन हम लेते नहीं हैं। वो प्रॉब्लमेटिक है। आप जो भी संसार में रहने के लिए आवश्यक है वो कीजिए, लेकिन सामने से एफर्ट करके, सामने से प्रयास करके डिवोटीज़ का एसोसिएशन भी लेना चाहिए। पॉइंट ये है ना, पॉइंट ये है। ओके, समाज के अंदर जो भगवान का स्थान है उसको स्थापित करने के लिए आपको स्वयं सुख से रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप भगवान का स्थान समाज में स्थापित करना चाहते हो, तो वो भगवान की ऑपुलेंस से सर्विस करो, उससे स्थापित होगा। गुरु की ऑपुलेंस से सर्विस करो, उससे स्थापित होगा। और तीसरा, आप क्या बोल रहे हो उससे स्थापित होगा ना। आप किसी गधे को बढ़िया से बढ़िया कपड़े डाल के बिठा दो, मुंह खोलते ही लोग भाग जाएंगे। लेकिन अगर आपने अच्छे से शास्त्रों को पढ़ा है, सर्विस की है, अपने जीवन में उतारा है, रियलाइज़ किया उसको, आप एक लाइन बोलोगे, लोग आपके पीछे चलना शुरू कर देंगे। क्योंकि आपकी बात में दम आ जाएगा ना। आप
जब भगवान के बारे में बात करोगे तो आप इस तरह से आप उसको प्रेजेंट कीजिए कि लोगों के हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा आ जाए। तो हमारे अच्छे ऑफ कोर्स जो डिवोटीज़ हैं उनको साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, फटे कपड़े नहीं डालने चाहिए, वो तो चलो है ही है, स्पेशली जो प्रीचिंग कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा डे टू डे लाइफ में सुख सुविधाओं का इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है। अब आपके दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि हमारा शरीर भी तो एडिक्टेड हो जाता है ना, अब इतने टाइम से यूज़ कर रहे हैं। तो एडिक्शन को दूर करने का उपाय एडिक्टेड रहना नहीं है, एडिक्शन को दूर करने का उपाय उसको बंद करना है ना। अब पॉइंट ये है कि उसको छोड़ा कैसे जाए। तो धीरे 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 आप एक सडन स्टॉप लगाएंगे तो नेचुरली प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अब एक व्यक्ति है वो ड्रग्स ले रहा है, वो अफीम या जो भी वो अगर ले रहा है उसको एकदम से बंद करेगा तो उसको प्रॉब्लम्स आ जाएंगे ना। तो उसको धीरे धीरे घटाए, धीरे धीरे उसके ऊपर काम करें। और एक्चुअली में सुविधाओं से ना बीमारियां ज़्यादा आती हैं, फ़ायदे कम होते हैं। आजकल वो वॉशिंग मशीन है तो कोई हाथ से कपड़े नहीं धो रहा। तो जो माताएं हैं उनको जोड़ों की प्रॉब्लम, पीठ दर्द की प्रॉब्लम सब चालू है, पहले चलती रहती थी। वो पहले जितना फिज़िकल काम करती थी लेडीज़, आज की डेट में नहीं कर रही, तो उससे प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं उनको, घटी थोड़े ना। पहले लेडीज़ में कितनी ताकत रहती थी, कितनी एज तक 70 साल तक काम करती रहती थी। आज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि काम ही नहीं कर रहे, वो शरीर बंद हो गया काम करना। तो प्रॉब्लम तो सुविधाओं का यूज़ करने में है ना। अब आप एकदम से बंद नहीं कर सकते, मैं मानता हूँ, तो धीरे धीरे उसको आप घटाइए, अपने जो भी चीज़ घटा सकते हैं। और फिर पॉवर्टी में सादगी से रहने का प्रयास कीजिए। जितना भी आपकी हेल्थ या जो समाज में जिस तरह से आप रह रहे हो उसके अनुसार जैसे कर सकते हो वैसे कीजिए। अब आपके हर एक के केस में कोई जैसे अंबानी है, अंबानी के लिए मर्सिडीज़ यूज़ करना ही सादगी है भाई, क्योंकि मर्सिडीज़ उसके लिए बेकार है। वो चाहे वो यूज़ करने पे आएगा तो भाई को 50 करोड़ की गाड़ी यूज़ करेगा वो, या हेलीकॉप्टर से जाएगा, उसके लिए मर्सिडीज़ यूज़ करना सादगी है। हमारे लिए मेट्रो से जाना सादगी है, फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना। तो सबके लिए अलग अलग है सादगी का पर मतलब। तो आप सबको अपने अपने परिवेश में देखना चाहिए कि हाँ मैं किस हद तक कितना हम कर सकते हैं ताकि आपकी हेल्थ भी ख़राब ना हो और घर वाले भी परेशान ना हो। उसके हिसाब से चलते रहिए, धीरे धीरे चेंजेस लेके आइए। एकदम से तो हम कोई उम्मीद नहीं करते कि चेंजेस एकदम से लाना एडवाइजेबल भी नहीं होता। ओके।